कोई आधा भरा कहता है, मेरी हर बात मेरा तजुर्बा कहता है। फूल भी वही महफूज है जो कांटों से घिरा चौतरफा रहता है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। कहते हैं कि इंसान की एक बुराई उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है और उन्हीं बुराइयों में से एक बुराई है गुस्सा। ये एक ऐसी बुराई है कि आपकी पर्सनैलिटी को कभी कभी बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर गुस्सा क्यों आता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि आपकी लाइफ सिंपल और सॉर्टेड रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वैसे तो गुस्सा आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन रीजंस होते हैं जिन्हें मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में फेस करते हैं। तो आज हम उन्हीं कॉमन रीजंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही उनके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि व्यक्ति को उस समय गुस्सा आता है जब उसके मन की बात नहीं होती है, जो वो करना चाहता है वो नहीं हो पा रहा है। तो अब समझने वाली बात यह है कि वो अपना गुस्सा कैसे निकालता है। देखिए, अगर वो घर में है और उसके मन की कोई बात नहीं होती है तो वो गुस्सा ज़रूर करेगा। ऑफिस में जाएगा, अगर उसके सबॉर्डिनेट या उसके जूनियर्स उसके मन के अगेंस्ट जाते हैं तो वो अपना गुस्सा ज़रूर निकालेगा। लेकिन अगर उसका बॉस उससे किसी बात पर नाराज़ होता है, उसे चिल्लाता है, तो वो वहाँ पर कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। वहाँ पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेगा। क्यों? तो इससे ये पता चलता है कि ये आदत आपकी नेचुरल नहीं है, ये बनाई हुई है। आप जानते हैं कि कहाँ पर गुस्सा करना है और कहाँ पर गुस्सा कंट्रोल करना है। तो देखिए, अब आप गुस्सा किस पर कर रहे हैं? उन लोगों पर कर रहे हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपके सामने झुकते हैं। इससे यही पता चलता है कि आप एक बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही कंट्रोलिंग और बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन हैं। आप हर किसी को अपने आगे झुकाना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जिन लोगों को आप अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो आपसे बेहद प्यार करते हैं। अगर आपने अपनी ये आदत नहीं छोड़ी तो क्या होगा? एक ना एक दिन ये रिश्ते आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो एक बात समझ लीजिए कि ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई भी रिश्ता चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के ज़बरदस्त कंट्रोल में रहना ही नहीं चाहता। तो एक बात आराम से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कभी भी किसी दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, ना तो दूसरों को और ना ही अपनी लाइफ को, क्योंकि ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ चले, आसानी से आगे चले, तो उसके लिए आपको दूसरों के अकॉर्डिंग आपको बनना होगा, या फिर आपको लाइफ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होगा। एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि अपना कंट्रोलिंग एटीट्यूड बंद कीजिए, क्योंकि आप जितना लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लोग उतना ही आपसे दूर भागेंगे। रिजल्ट क्या होगा कि आप अकेले रह जाएंगे, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। इससे क्या होगा कि आपका गुस्सा दिनों दिन बढ़ेगा और ये कभी भी कम नहीं होगा, और अल्टीमेटली ये आपके करियर को और आपके लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों को गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। वो जहाँ भी गलत होते हुए देखते हैं, उन्हें तुरंत गुस्सा आ ही जाता है। मान के चलिए कि एक हस्बैंड है, उसको हर चीज़ ऑर्गेनाइज चाहिए, लेकिन जब वो घर में आता है तो देखता है कि घर में कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। उसके कपड़े इधर उधर पड़े हैं, उसका सामान इधर उधर है। तो ऐसे में हस्बैंड्स को अक्सर अपनी वाइफ्स के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तो बजाय उसके ऊपर गुस्सा करने के, पहले तो शांति से आप उसको बिठा के समझा दीजिए कि ये काम ऐसे ऐसे होना चाहिए। अगर वो कर लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं कर पाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो ये सब काम करने के लिए कैपेबल है ही नहीं। ऐसे में आपको क्या करना है?
तो ऐसे में आपको करना ये है कि आप गुस्सा बिल्कुल ना करें, उस काम को अपने हाथों में लें, या फिर आप किसी दूसरे से यानी अपने सर्वेंट से या किसी और से भी उस काम को करवा सकते हैं, ताकि इस सिचुएशन से बचा जा सके और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ बहुत सी वाइफ्स को भी गुस्सा इसलिए आता है कि वो अपने हस्बैंड से अगर किसी बात के लिए कहती हैं तो वो कल पर टाल देते हैं कि आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे। इससे वाइफ्स भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं और गुस्सा करती हैं। तो मैं वाइफ से भी यही कहूँगी कि जब आप अपने हस्बैंड से किसी बात के लिए कहें और वो लगातार उसको टालते रहें, तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि ये आदमी अब इस काम को नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि उस काम को अपने हाथ में लीजिए शांति से और अपने अकॉर्डिंग उसको करिए। तो बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर सामने वाला आपकी सही बात को भी नहीं मानता है तो आपको उस पर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है। आपको करना क्या है? आपको अपने काम करने का तरीका बदल देना है। थर्ड पॉइंट है कि कुछ लोग नेचुरली बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल होता ही नहीं है। अगर आप भी इसी नेचर के हैं तो आपको 2-3 बातें अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। पहली बात तो आपका ये गुस्से वाला एटीट्यूड ये बताता है कि आप एक पावरफुल नहीं, एक बहुत ही वीक इंसान हैं। आपको किसी भी बात पर गुस्सा दिलाया जा सकता है और भड़काकर कुछ भी कराया जा सकता है। तो ऐसे में लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी इमेज को पूरी तरह खराब कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपकी एक छोटी सी बुराई आपकी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो देखिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एनर्जीज़ को चैनलाइज कैसे किया जाए। देखिए, इसको चैनलाइज करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, अब मान के चलिए कि कोई सिचुएशन है जहाँ पर कोई डिस्कशन हो रहा है और आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो बजाय वहाँ बैठकर रिएक्ट करने के आप उन लोगों से माफ़ी मांगिए और कहिए कि मैं 5 मिनट बाद आता हूँ, और आप बाहर आ जाइए। तो रूम से बाहर आकर आप खुद को शांत कीजिए, और जब आपका मन शांत हो जाएगा तब फिर जाकर आप उस डिस्कशन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बात को सही से रख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उनके लिए एक टिप तो मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि वो लोग किसी न किसी आर्ट फॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें, चाहे फिर म्यूज़िक हो, डांस हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, कुछ भी। क्योंकि जब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और आपका मन शांत हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो एक टिप सभी गुस्सा करने वालों को मैं ज़रूर दूंगी। मान के चलिए आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो देखिए आपके पास पेपर पेन होगा, पेपर पेन नहीं है तो मोबाइल होगा। आपको जिस व्यक्ति पर भी गुस्सा आ रहा है, जिस बात पर गुस्सा आ रहा है और आप जो कुछ उससे कहना चाहते हैं, आप उसको उठाकर मोबाइल में टाइप करना शुरू कर दीजिए या पेपर पेन से लिखना शुरू कर दीजिए। और आप देखेंगे कि आपने थोड़ा सा ही लिखा कि धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत होने लगा। फिर क्या करना है आपको? मोबाइल में लिखा है तो उसको डिलीट कर दीजिए, जो आपने पेपर में लिखा है उसको फाड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया और आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए। इसलिए आप सबसे यही कहूँगी कि पेपर पेन या मोबाइल वाली टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करती है। इसके अलावा अगर आप अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहते हैं तो टीवी या सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट बिल्कुल मत देखिए कि जिससे आपका गुस्सा बढ़े। जैसे कोई मारधाड़ वाली फिल्में हैं, गेमिंग है, या कुछ लेडीज़ ऐसे व्लॉग्स देखती हैं जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि अरे इनके पास तो इतना कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की बातें देखने से आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है, गुस्सा बढ़ता है आपका और आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि इस तरह का कंटेंट बिल्कुल मत देखिए। आप अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छा कुछ पढ़िए, अच्छा कुछ सुनिए,
जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स हो और आपको कभी भी गुस्सा ना आए। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। ये कहना बिल्कुल बंद करें कि मुझे सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया, सामने वाले ने ऐसा कहा तभी मैंने गुस्सा किया। देखिए, कभी कभार तो ये बात चल जाती है, लेकिन अगर आप इस तरह की आदत को प्रैक्टिस में ले आते हैं तो ये बहुत ही गलत आदत है। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि दुनिया में आपको कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपको कब और कहाँ चुप रहना चाहिए और कहाँ पर बोलना चाहिए। ये आपको खुद ही तय करना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में आपको बोलना है और किस सिचुएशन में आपको चुप रहना है। और ये तभी हो सकता है जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो, शांत हो, ताकि आप सही से सोच पाएं। इसीलिए किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट ना करें, उसको एनालाइज करें, तब उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन दें। तो मेरी एक बात को हमेशा गांठ बांध कर रखिएगा कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप इस दुश्मन को पाल कर रखेंगे तो आपके ना तो रिश्ते बचेंगे, ना करियर और ना ही आपकी लाइफ में कभी भी सफलता आएगी। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि पैसा और रिश्ते दोनों को ही कमाने में समय और मेहनत लगती है और गंवाने में एक पल, इसलिए इसको बहुत ही संभाल कर रखिएगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।